Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। इसके पहले हमने अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज के एमसीक्यूज को देख लिया है। आज हम देखेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट, the first item in order of payment to be made by liquidator is secured creditors, preferential creditors, liquidation creditors, preferential creditors। जो फर्स्ट आइटम होता है पेमेंट के ऑर्डर में लिक्विडेटर के थ्रू, तो उसे कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, liquidator's statement of receipts and payment is known as cash flow statement, cash book, liquidator's final statement of account, deficiency account। जो लिक्विडेटर का स्टेटमेंट होता है रिसीट्स एंड पेमेंट का, वो होता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ कॉन्ट्रीब्यूटरी इज अ क्रेडिटर, अ शेयर होल्डर, अ डिबेंचर होल्डर, अ कन्वर्शिएबल डिबेंचर होल्डर। कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है वो शेयर होल्डर होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शेयर होल्डर। अ पास्ट मेंबर इज नॉट लाइबल टू contribute in respect of any liability contracted after he ceased to be member of the company. 1 year passed since he ceased to be a member. In case of company limited by shares, no liability arises if shares are fully paid up. All of the above। कोई भी पास्ट मेंबर कंट्रीब्यूट के लिए लाइबल नहीं होता इन सारे केसेस में। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statement is true? Preference share capital together with any arrears of dividend will have priority for payment over equity capital. The holders of cumulative preference shares are entitled to arrears of dividend if there is a surplus after return of equity capital. Preference shares are treated as fully secured creditors if articles provides for payment of arrears of dividend, then it must be paid even by contributories if shares are partly paid। प्रिफरेंस शेयर्स जो होते हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह और उनका पेमेंट पहले दिया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स? All sum due to employees from a provident fund, pension fund, gratuity fund or any other fund maintained for welfare of employees. Second, compensation under Workmen's Compensation Act. Next, amount due under Employees State Insurance Act for 12 months previous to the winding up. Amount due to employees under amalgamation or reconstruction। अब इनमें से जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है वो है अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉई अंडर अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सैलरीज ड्यू टू क्लर्क इज प्रिफरेंशियल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months, 3 months, 4 months, 5 months। सैलरीज जो ड्यू होती है क्लर्क को, जो कि प्रिफरेंशियल नहीं होती 5 months से ज़्यादा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम डैश कैन बी ट्रीटेड एज प्रिफरेंशियल सैलरी एंड वेजेस। प्रिफरेंशियल सैलरी और वेजेस के लिए मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ ट्रीट किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर नॉट लाइबल इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप for liabilities after they are ceased to be member of the company, if present shareholders paid the unpaid amount of the shares transferred by them, all of above। अगर शेयर्स जो फुल्ली पेड है या फिर लाइबिलिटीज जो कुछ भी सीजेस हो रही हैं मेंबर ऑफ द कंपनी की, या फिर प्रेजेंट शेयर होल्डर्स जो अनपेड अमाउंट शेयर ट्रांसफर जो उन्हें की गई है उसको पे कर रहे हैं, तो ये सारे केसेस में बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो लाइबल नहीं होते। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड manual, supervisory, wages less than 1,600 per month
टेक्निकल वर्क। तो वर्कमैन जो है ये इन सारी केसेस में देखा जाता है। सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। अमाउंट ड्यू टू वर्कमैन इज रैंक with secured creditors in the event of liquidation of the company। अमाउंट जो ड्यू होती है वर्कमैन को उसे हम रैंक कर देते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटार्स के साथ, लिक्विडेशन जब भी होता है हमारी कंपनी का। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सैलरीज ड्यू टू डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी एट्सेट्रा आर प्रिफरेंशियल। अब डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी की जो सैलरीज हैं वो प्रिफरेंशियल नहीं होते। ऑप्शन बी इज द फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। All revenue taxes due to government within 12 months before the date of commencement of winding up is preferential। जो कुछ भी रेवेन्यू या टैक्सेस है हमारी गवर्नमेंट के वो वाइंडिंग अप करने से पहले 12 मंथ से पहले पेड कर देने चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। Calls in advance on shares have priority over payment of paid up share capital of that class। कॉल्स इन एडवांस जो होते हैं शेयर्स पर उनको प्रायोरिटी होती है शेयर कैपिटल, उसी क्लास की जो शेयर कैपिटल है पेड अप शेयर कैपिटल, उनके पेमेंट के पहले। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। अ क्रेडिटर फॉर ₹10,000 होल्डिंग अ चार्ज ऑन द स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू ₹12,000, market value of it is ₹8,000, it is called as, options are sundry creditors, preferential creditors, partly secured creditors, none of these। अब क्रेडिटर जो कि 10,000 की होल्डिंग ले रहे हैं स्टॉक में, तो वो उसकी बुक वैल्यू 12,000 है और मार्केट वैल्यू 8,000 है, तो ये होते हैं हमारे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Interest on liabilities is to be paid up to the date of actual payment in case of solvent companies and up to the date of commencement of insolvency in case of insolvent company। अब जो इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटीज होती हैं वो हमें एक्चुअल पेमेंट अगर सॉल्वेंट कंपनी का केस है तो कर देनी होती है, और वो हमें अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी जो इंसॉल्वेंट कंपनी के केस में देखने मिलता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लिक्विडेटर हैज अ लीगल राइट ऑफ फॉरफिटिंग द शेयर्स ऑफ दोज हु फेल टू पे द अमाउंट ड्यू। अब लिक्विडेटर को एक लीगल राइट होता है फॉरफिटिंग के लिए, शेयर्स के लिए जो कि अमाउंट पे करने के लिए फेल हो चुके हैं। सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अब लिक्विडेशन में जाना है तो जो ये सारे शेयर्स हैं उन्हें फॉरफिट करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स आर लीगली एंटाइटल्ड टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल होंगे तो हम उन्हें पे कर सकेंगे, लेकिन वो प्रिफरेंशियल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर फंड है तो ही उन्हें पेमेंट मिलेगा। सो ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। पास्ट मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज में पास्ट मेंबर लिस्ट होते हैं या फिर इंक्लूडेड होते हैं, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। The holder of fully paid shares are also treated as contributories even though they are not to contribute to the asset of the company। जो कुछ भी हमारे फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं। सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन ए लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। जो कुछ भी प्रेजेंट मेंबर हैं उन्हें हम ए लिस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Liquidator of the company is responsible for realization of assets and distribute the proceeds amongst the right claimants। लिक्विडेटर जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और लिक्विडेशन की सारी प्रोसेस करने के लिए। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप अप्लाइज टू इंसॉल्वेंट कंपनीज। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो होता है वो इंसॉल्वेंट कंपनी के लिए ही अप्लाई किया जाता है, ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। If a company makes a default in delivering the statutory report to the registrar or in holding the statutory meeting, then company is compulsorily wound up by the court।
अगर कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट करती है हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को डिलीवर करने में रजिस्ट्रार को, या फिर होल्ड करती है स्टैट्यूटरी मीटिंग को, देन कंपनी जो है उसे कंपल्सरीली हमें वाइंड अप कर देना होता है और ये कोर्ट का डिसीजन होता है। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। A company being a creation of law cannot die a natural death. It comes to an end by law through the process of liquidation. अगर लॉ ने किसी कंपनी को जन्म दिया है तो लॉ ही उसे एंड कर सकती है, सो उसे नेचुरल डेथ नहीं होती है। ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the preference shareholders are legally entitled to the repayment of capital in the event of liquidation of company. अब जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं होते। अगर पेमेंट है हमारे पास, अमाउंट अवेलेबल है, तो ही उनका पेमेंट दिया जाता है। सो ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। वॉलंटरी वाइंडिंग अप if fixed period fixed for the company is expired. If company passes a special resolution, the company wound up voluntarily. Members voluntarily winding up is applicable to solvent companies only. ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे जो केसेस है वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में आते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। कंपल्सरी वाइंडिंग अप if a company unable to pay its debt, if the number of members of company reduced below statutory limit, if a company does not commence its business within a year from its incorporation, all of the above। तो ये सारे केसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी कंपनी के कंपल्सरी वाइंडिंग अप में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The first item in order of payment to made by liquidator is liquidation expenses. Option C is the correct answer. Liquidator's statement of receipts and payment is known as liquidator's final statement of account. तो उसी में वो उसका receipts and payment account देखने मिलता है। Option C is the correct answer. The liquidator's final statement of account is prepared only in case of creditors voluntarily winding up, only in case of members voluntary winding up, only in case of compulsory winding up, whatever may be. तो जब भी मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है तो उसी केस में लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When the liquidator company has adequate cash to pay off all liabilities, the interest on liabilities will be up to date of commencement of insolvency, up to date of actual payment, up to date of payment to shareholders, none of these। तो अप टू डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट इज द करेक्ट आंसर। जब भी लिक्विडेटर कंपनी के पास एडिक्वेट कैश होता है उसकी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटीज जो होते हैं वो अप टू डेट होते हैं एक्चुअल पेमेंट के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द जॉब ऑफ रियलाइजिंग असेट्स एंड पेइंग लाइबिलिटीज इज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन इज नोन एज लिक्विडेटर। तो एसेट को रियलाइज करना और लाइबिलिटीज को पे करने का काम लिक्विडेटर करता है लिक्विडेशन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, द लिक्विडेटर हैज टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जब भी लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेटर जो स्टेटमेंट बनाता है रिसीट्स एंड पेमेंट का उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Option A is the correct answer. At the time of liquidation of company, the liquidator has to file a statement of receipts and payment is known as statement of affairs। अभी हमने देखा liquidator's final statement of account। liquidation के टाइम पे liquidator को final करना होता है। So option C is the correct answer. At the time of liquidation of company, the liquidator has to file a statement of receipts and payment is known as liquidator's final statement of account. Option C is the correct answer. At the time of liquidation of company, the liquidator has to file a statement of receipts and payment account is known as liquidator's final statement of account. The deficiency shown by deficiency account will be equal to deficiency revealed by liquidator's final statement of account, liquidator's report, statement of affairs, none of the above। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जहाँ पर ये डिफिशियंसी रिवील होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डिफिशियंसी शोन बाय डिफिशियंसी अकाउंट विल बी इक्वल टू डिफिशियंसी रिवील्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। रिपीट हो गया है ये। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट कंपनीज कैन बी लिक्विडेटेड कंपल्सरीली, ऑप्शनल, ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबाउ।
इंसॉल्वेंट कंपनीज अगर लिक्विडेट करनी है तो ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ लिक्विडेटर कैन क्लेम द डैश, लिक्विडेटर के लिए हमें रेम्यूनरेशन पेड करना होता है, सो ऑप्शन ए रेम्यूनरेशन इज द करेक्ट आंसर। इन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, if account payment of preferential creditors is shown after debenture holders, unsecured creditors, secured creditors, all of the above. लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में पेमेंट जो होता है हमारी प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का, वो डिबेंचर होल्डर्स के बाद लिखा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड बाय कंपल्सरीली वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, voluntary winding up by the members or creditors, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। कंपनी इन सारे केस में लिक्विडेट की जाती है, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड बाय कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, ये सही आंसर रहेगा। कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? A person eligible to be appointed as liquidator shall be considered independent if he is eligible to be appointed as an independent director under section 149 of Companies Act 2013 if the corporate person is a company. A person eligible to be appointed as a liquidator shall be considered independent if he is not a related party of the corporate person. A person eligible to be appointed as a liquidator shall be considered independent if he has been an employee or proprietor or partner of firm of auditors. A person eligible to be appointed as a liquidator shall be considered independent if he has not been an employee or proprietor or partner of legal firm contributing 10% or more of the gross turnover of such firm. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ए, बी एंड डी ये तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ओनली फॉल्स स्टेटमेंट इज सी, कि पर्सन जो कि एलिजिबल होता है लिक्विडेटर के लिए अपॉइंट करने के लिए, उसे कंसिडर किया जाता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉई या फिर प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो फर्म के या फिर फर्म ऑफ ऑडिटर्स का हो, तो लिक्विडेटर जो होता है वो एक थर्ड पार्टी होती है, वो कोई भी किसी भी चीज़ में हमारी कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं होता है। So option C is the correct answer. So friends, here we complete our last series of corporate account, जहाँ पर हमने देखे हैं liquidation of companies के MCQ टाइप क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट देना भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।